हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा शेयरिंग विद यू में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, आप देख के समझ ही गए होंगे, आज हम बात कर रहे हैं मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट जो कि मुझे लगता है सबके घर में ही होता है और होना चाहिए भी, क्योंकि बहुत ही प्यारा और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बस बता रही हूँ। जस्ट ऐसे ही नहीं कि हाँ लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप खुद ही देखिए। ये कलेक्शन मेरा, पहले मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे इसकी सॉइल के बारे में, लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, वाटर और फर्टिलाइज़र के बारे में, और जो भी जिस तरीके से मैं केयर करती हूँ या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो हम शेयर करेंगे आपसे। अच्छा देखिए, ये मेरा कलेक्शन है। एक देखिए स्पॉट में लगा है, सी कितना प्यारा सा है। इसमें एक ये देखिए सिंगोनियन भी बीच में लगा हुआ है, ये देखिए है एरोहेड लगा हुआ है। इसका मदर प्लांट मैं दिखाऊंगी आपको। और मैंने इसकी बहुत छोटी सी डंडी लगाई थी, और ये डंडी से ही खाली छोटी सी स्टिक थी, उसमें थोड़ी सी जड़ थी और ये लीव्स भी निकल आई हैं, ये देखिए। अच्छा ये देखिए मेरा पॉट ये एकदम भरा हुआ घना घना है। क्यों? मैंने इन सबको कटिंग से लगाया है, और पहले मैंने बेल जैसा इनको नहीं बढ़ने दिया है पहले इस चीज़ पे। वैसे भी अभी देखिए पॉट में एक स्टेम लगी हुई है, वो लंबी लंबी जा रही है, तो उससे बढ़िया पहले आप उसको जैसे लंबी हो जाए थोड़ी सी। जैसे ये देखिए ये मेरी है, अभी ये हमेशा क्या होता है ना, इतनी लंबी होती है, और मैं इसको कट करती हूँ और कटिंग की तरह से इसी पॉट में या और पॉट में ग्रो कर देती हूँ। तो अभी तक मैंने इन सबको इसी तरीके से तैयार किया है कि लंबा नहीं। अभी ये थोड़ा बुशी हो गया है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट है जो कि मैं मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले नर्सरी से लाई थी, 8 महीने पहले लगभग। और ये सिर्फ, ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये सिर्फ 7 या 8, बहुत ज़्यादा ही हो गया, 6-7 पत्तों के साथ में था। और अब देखिए आप इसके, ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये देखिए है, ये इतना बुशी हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ से मैंने इसको कट किया था एक बार, ठीक है, फिर यहाँ से इसकी एक स्टेप निकली, यहाँ से निकली, और भी नीचे से ये यहाँ से कट किया था इसको। तो ये देखिए और भी घना यहाँ से 3-4 निकल रहे हैं। ये एक ये तो बड़ा निकला ही, यहाँ से काटा था तो यहाँ से निकला, फिर ये अलग अलग ये पीछे जा रही है। तो क्या है, आप कटिंग करेंगे तो कटिंग से कोई भी नुकसान नहीं होता प्लांट को। कटिंग आप यूज़ करिए एज ए अलग अलग प्लांटर में ग्रो करने के लिए, और आपका जो मेन प्लांट है पहले वो बुशी कीजिए। जैसा मुझे अब ये देखिए, ये भी अब ये प्लांटर है, अब ये खाली खाली होता तो थोड़ी अच्छा लगता। अब इसको पहले हमने कटिंग से एक एक दो दो पत्तों के साथ में नोट, यहाँ ना क्या होता है, ये देखिए ये नोट होती है हर पत्ते के पीछे, ये ज़रूर होनी चाहिए, इसी से ग्रो होता है। तो वो हम लगा देते हैं और ये ग्रो हो जाता है। ये देखिए ये हो क्या एक, ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे से प्लांटर्स में भी हो जाता है। ये बॉटल का है, देखिए मैंने बनाया है ये देखिए, ये भी मैंने 1-2 पत्तों के, इसमें ये स्वीट पोटैटो पाइन भी लगी है, लेकिन ये भी अच्छा है। ये 1-2 पत्तों के साथ लगाया था, और अब देखिए एक ये है सेम, ठीक है। ये देखिए ये ग्लास में, ये ग्लास है, प्लास्टिक की ग्लास में ग्रो कर दिया है। कितना छोटा सा ग्लास, और ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ आ रही है। ये बॉटल कट करके, ये भी बॉटल, देखिए ये भी बॉटल है। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना छोटा सा है, कितनी छोटी सी बॉटल की कट करके उसको बनाया है प्लांटर। और जरा सी सॉइल है इसमें, और उसमें भी देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। देखिए न्यू ग्रोथ आ रही है, अंदर भी आ रही है। अभी तो देखिए हाँ ये तो ये बहुत छोटे से छोटे प्लांटर में हो जाता है। और इसको मोस्टली लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए जब हम इसकी सॉइल बनाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले सॉइल पे बात करते हैं।
तो सॉइल में मैंने मोस्टली जिनमें भी लगा रखा है तो सॉइल का वही है, अपनी गार्डन सॉइल लीजिए और 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड, क्योंकि उससे ड्रेनेज अच्छा रहता है। और जो ये जो सॉइल है डायरेक्ट सॉइल में लगाएंगे तो वो हार्ड रहती है, मैंने पहले भी बताया है। तो 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड लेके और उसमें आप लगा सकते हैं, आप जो पॉट मतलब बना रहे हैं रखने के लिए। अच्छा, हैंगिंग पॉट जो मेरे हैं भाई, मैं तो और वाकई में ये एक्सपीरियंस अच्छा भी है, उसमें आप कोकोपीट ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि हैंगिंग प्लांटर्स बास्केट्स जो भी है वो लाइट वेट रहना चाहिए, तो वो कोकोपीट से ही रहेंगे। तो उसका मिक्सचर ऐसे आप तैयार करें कि 25% गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट, 25% सैंड एंड 25% वर्मी कंपोस्ट। ये बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर है और ये आप तैयार करिए, इसमें लगाइए बहुत अच्छे से। तो आपने एक बार वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर दिया, हाँ जो मैंने आपको बताई थी ना गार्डन सॉइल और सैंड के साथ, उसमें भी आप थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ज़रूर ऐड कीजिए जब आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, तो वो खाद हो गई। उसके बाद आप जब भी इसको फर्टिलाइज़र दें, जैसे मंथ में एक बार या 2 बार आप मतलब टाइम बना लीजिए, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। कभी बनाना पील फर्टिलाइज़र आपने बनाया और प्लांट्स के लिए तो थोड़ा सा इसमें वो दे दिया, कभी प्याज के छिलकों का बनाया वो दे दिया, या लिक्विड फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट का तो वो दे दिया, लेकिन 15-15 डेज़ का गैप होना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दीजिए, और ख़ास करके हैंगिंग प्लांटर से, छोटे प्लांटर से उसमें जगह तो होती नहीं है कि हम अलग से उसमें वर्मी कंपोस्ट या कुछ ऐड कर सकें, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छा रहता है। अच्छा, मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ तो वही बता रही हूँ, बाकी और भी होते हैं फर्टिलाइज़र, मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। और देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन इसकी लीव्स हैं। तो सॉइल की बात कर ली और फर्टिलाइज़र की भी साथ में बात कर ही ली। अच्छा, वाटर की बात, ये मनी प्लांट आपने सुना होगा वाटर में लगता है, तो कई लोग सोचते हैं नहीं इसको तो बहुत पानी चाहिए होता है। नहीं, वो हाँ वाटर में ग्रो होता है, मैंने भी किया है, अभी नहीं है मेरे पास लेकिन मैंने ग्रो किया है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पानी नहीं, ये पानी ज़्यादा देने की वजह से गलता है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं या ब्राउन पड़ जाते हैं, तो ये ख़राब हो जाता है। तो पानी इसमें कैसे दें, जैसे आज आपको सॉइल बिल्कुल सूखी भी लग रही है, किसी भी प्लांटर की सॉइल ऐसे आप चेक कीजिए, सॉइल को लीजिए, उसमें उंगली पोक करिए, नहीं हो रही है तो थोड़ी सी ऐसे टच भी करेंगे, आपको पता लग जाएगा। अगर चिपक के आ रही है तो आपको पता लग जाएगा कि ये गीली है, छूने से पता लग जाता है कि सॉइल गीली है, ये सूखी भी है। सूखी है तो आप उसमें इतना पानी दीजिए कि ड्रेनेज होल से लीक होता हुआ आपको पता चले, मतलब थारोली पानी दीजिए अच्छे से। और तब उसके बाद फिर नेक्स्ट पानी आप तभी देंगे जब सॉइल सूख जाएगी। पानी के ऊपर पानी देना यानी कि प्लांट को हार्म पहुंचाना हुआ, तो वाटर का ये ध्यान देंगे। फिर हो गई इसके बाद, फिर लाइट की बात करते हैं। सनलाइट में भी ये ग्रो होता है गार्डन्स वगैरह में, हमारे जो गार्डन्स होते हैं ओपन गार्डन उनमें, या लोग घर में लगाते हैं जैसे पार्शियल शेड आ रही है उसमें। लेकिन मेरे ये सारे मेरे इंडोर ही, क्योंकि मेरे यहाँ ओपन स्पेस नहीं है तो इंडोर में मेरी बालकनी में हो रहे हैं। तो अच्छा, कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर पे लगाना शुभ होता है और ऐसे कुछ। मैं ये कहती हूँ कि अगर हम इनके लिए इनको जो परफेक्ट लोकेशन है जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो दें, तो वही हमारा अच्छा वास्तु और हर तरीके से एक्सपर्ट के नज़रिए से भी अच्छा होगा। क्योंकि मेरे ये आपको बताऊँ, इतने सारे प्लांटर है, मैंने यहाँ पर अच्छे व्यू आ रहा था तो मैंने यहाँ इकट्ठे किए हैं। वैसे ये मेरे आधे लगे हुए हैं नॉर्थ विंडो पे मेरे, और आधे ईस्ट विंडो पे। नॉर्थ विंडो पे तो बिल्कुल बस खूब अच्छी सी पूरे दिन की लाइट आती है और सनलाइट का तो सवाल ही नहीं उठता। ईस्ट वाली विंडो पे 2 घंटे की सुबह को सनलाइट आती है छन के। तो इस तरीके से मेरे ग्रो कर रहे हैं, बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। और फुल सनलाइट में शायद इसके पत्ते या टिप बर्न कर सकते हैं, बाकी आप ग्रो करके देखिए। जैसे छोटे छोटे प्लांटर्स में आपने लगाया, ठीक है, तो आपने एक प्लांटर कहीं रख दिया, तो आपको जहाँ ग्रोइंग कंडीशन इनकी सही दिख रही है महसूस कीजिए, उसके बाद बस वहीं पर आप मतलब एक्सपेरिमेंट करिए, लोकेशन देखिए इस तरीके से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरा एक्सपीरियंस जैसा है वैसा आपका भी रहे, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया सनलाइट की बात, सॉइल की भी बात कर दी, फर्टिलाइज़र और वाटर की बात कर ली, ठीक है। बाकी मनी प्लांट को स्प्रे बहुत पसंद होता है, तो ऐसे हमने स्प्रे बॉटल ली और दिन में एक बार इनको देखिए ऐसे
मिस्टिंग कर दी। बहुत पसंद होती है इनको, ये अच्छे से खुश होते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। और मुझे तो ये करके बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत खुश होते हैं। और इनको इस तरीके से मिस्टिंग कर दी, स्प्रे कर दिया, बस एक बार ये कर दिया। बिल्कुल हल्का वाला मेरा मिस्टिंग चल रही है, आपको फील हो ही रहा होगा। प्रेशर नहीं देना है। और इस तरीके से मिस्टिंग कर दी तो ये बहुत खुश होंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम ग्रीन कलर के। एक भी लीव टचवुड अभी ख़राब नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से मैं ध्यान रखती हूँ वाटर का, लाइट का, और ऐसे मिस्टिंग करती हूँ। पानी तभी देती हूँ जब ज़रूरत है, वैसे ऐसे मिस्टिंग कर देती हूँ दिन में एक बार, नहीं तो जैसे एक दिन छोड़ के भी कर दी, लेकिन करती हूँ। क्योंकि एक एक पत्ते तो हम पोंछ नहीं पाएंगे, कभी हाँ टाइम हुआ कुछ है, अगर देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम से याद आया कि इसमें किसी तरीके के ऐसे लगते नहीं हैं, बट आप ध्यान रखिए कि 15-20 दिन में, मैं तो करती हूँ 15-20 दिन में, आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच डिश वॉश को अच्छे से घोल के, और ये स्प्रे बॉटल से सारे प्लांट्स के आगे पीछे, जैसे पत्तों को ऐसे ना आगे से किया, फिर ऐसे पत्तों को पलट के भी कर दिया। क्योंकि जो पेस्ट होता है ना, पत्तों के पीछे ज़्यादा चुभते हैं, पीछे से छुपते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, और पीछे वो अपना काम कर रहे होते हैं, और आपको एक दिन पता लगेगा कि अरे ये कैसे होल हो रहे हैं, तो वो कीड़े लग जाते हैं। तो ये आप अगर नियमित रूप से करेंगे 15-20 दिन में, तो लगेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से इनका ध्यान रखिए। ये ऐसे ही ग्रीनरी प्रोवाइड करेंगे, और लकी भी होते हैं, और ये हमारे घर की एयर को भी प्योरीफाई करते हैं, एक ह्यूमिडिटी बना के रखते हैं। और आपको खुद आप लाएंगे और लगाएंगे तो इनसे प्यार हो जाएगा। तो मनी प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो है। और वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बता नहीं सकती, नहीं तो मैं कभी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि इस एक कटिंग से एग्जैक्टली कैसे ग्रो करते हैं, इनको बुशी बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप कि मैंने अच्छे से शेयर किया हो आपसे मेरा एक्सपीरियंस। और थैंक यू सो मच, टेक केयर। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझको सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए और सजेशंस दीजिए। बाय बाय।